एक व्यक्ति अलार्म बंद करके उठता है, ब्रश करता है, मोबाइल देखता है, ये सब बिना सोचे समझे कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने दिन का बड़ा हिस्सा ऑटोमेटिक मोड में क्यों बिताते हैं? हम जो भी करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा आदतों से संचालित होता है। लेकिन क्या हो अगर हम इन आदतों को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करना सीख लें? आइए समझते हैं आदतों के चक्र और उन्हें सुधारने के तरीकों को। आदत वह व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वह स्वचालित हो गई है। आदतों का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम ऊर्जा और प्रयास से जीवन की समस्याओं को सुलझाना है। आदतों का चक्र, साइकिल ऑफ हैबिट। जेम्स क्लियर ने साइकिल ऑफ हैबिट को 4 चरणों में बांटा है। ये चरण बताते हैं कि कैसे कोई आदत बनती है और उसे कैसे बदला जा सकता है। आदत चक्र के 4 चरण। संकेत, क्यू। यह कोई संकेत या ट्रिगर होता है जो आदत को शुरू करने का कारण बनता है। ये वह जानकारी है जो किसी इनाम की भविष्यवाणी करती है। जैसे प्रागैतिहासिक पूर्वज उन संकेतों पर ध्यान देते थे जो भोजन, पानी और सेक्स जैसे प्राथमिक पुरस्कारों की संभावना बताते थे, और आज धन, शोहरत, शक्ति, स्टेटस, प्रशंसा जैसे पुरस्कारों की भविष्यवाणी करते हैं। यह हमारे जीवित रहने और प्रजनन की संभावनाओं को बेहतर बनाती है। आपका मस्तिष्क लगातार आंतरिक और बाहरी परिवेश का विश्लेषण कर रहा है और संकेत खोज रहा है कि पुरस्कार कहाँ मौजूद है। संकेत हमें पुरस्कार की संभावना को बताता है। लालसा, क्रेविंग। संकेत के बाद हमारे दिमाग में उस आदत को पूरा करने की इच्छा जागती है। यह लालसा आमतौर पर आनंद या राहत पाने की उम्मीद से जुड़ी होती है। हर आदत के पीछे की उत्प्रेरक शक्ति लालसा है। यह लालसा आदत की नहीं होती, बल्कि अवस्था परिवर्तन की होती है। जैसे आप दांतों पर ब्रश करने से प्रेरित नहीं होते, बल्कि साफ मुंह के भाव से प्रेरित होते हैं। हर लालसा आपकी आंतरिक अवस्था को बदलने की इच्छा से जुड़ी होती है। विचार, भावनाएं और भाव ही संकेतों को लालसा में बदलते हैं। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। यह वह असली क्रिया होती है जो हम करते हैं। यह किसी कार्य को दोहराने की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आदत बन जाती है। पुरस्कार, रिवॉर्ड। आदत का अंतिम चरण इनाम होता है, जो हमारे दिमाग को बताता है कि यह आदत फायदेमंद है और इसे दोहराना चाहिए। इनाम से हमारा दिमाग भविष्य में फिर से वही आदत अपनाने के लिए प्रेरित होता है। यह हमारी लालसा को संतुष्ट करता है और हमें सिखाते हैं कि कौन से काम भविष्य में याद रखने लायक हैं। यदि किसी व्यवहार में इन 4 अवस्थाओं में किसी की भी कमी हो, तो वह आदत नहीं बन पाएगा। समस्या और समाधान के रूप में। समस्या चरण में संकेत और लालसा आते हैं। इस चरण में आपको एहसास होता है कि किसी चीज को बदलना चाहिए। समाधान चरण में प्रतिक्रिया और पुरस्कार आते हैं, जिसमें आप काम करते हैं और मनचाही चीज हासिल करते हैं। मनुष्य का पूरा व्यवहार किसी समस्या को सुलझाने की इच्छा से संचालित होता है। समस्या, समाधान चरण के उदाहरण। संकेत, आपके फोन पर नए टेक्स्ट मैसेज की आवाज आती है। लालसा, आप जानना चाहते हैं कि उस संदेश में क्या लिखा है। प्रतिक्रिया, आप फोन उठाकर उसे पढ़ लेते हैं। पुरस्कार, आप संदेश पढ़ने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। फोन पर आवाज आने के साथ ही फोन उठाने का संबंध जुड़ जाता है। इसी प्रकार एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। संकेत, आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं। लालसा, आप देखना चाहते हैं। प्रतिक्रिया, आप बिजली का स्विच दबाते हैं। पुरस्कार, आप देखने की अपनी लालसा को संतुष्ट करते हैं। बिजली का स्विच दबाना अंधेरे कमरे में जाने से जुड़ जाता है। आप एक पल से भी कम समय में 4 अवस्थाओं से गुजरते हैं। वयस्क होने तक हम शायद ही कभी उन आदतों पर गौर करते हैं जो हमारे जीवन को चला रही है। दशकों की मानसिक प्रोग्रामिंग के बाद हम अपने आप सोचने और कार्य करने के इन पैटर्न में फिसल जाते हैं। आदतों को सुधारने और बदलने के नियम। जेम्स क्लियर इन 4 चरणों को बदलकर अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने की रणनीति बताते हैं। अच्छी आदतें बनाने के नियम। अच्छी आदतें बनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम हैं, जिसे मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला लीवर माना जाता है। पहला नियम, संकेत को स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस, जैसे पढ़ाई की आदत डालने के लिए किताब को टेबल पर रखें। दूसरा नियम, लालसा को आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव, जैसे पढ़ाई के बाद खुद को रिवॉर्ड दें। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया को आसान बनाएं।
मेक इट इजी, जैसे हर दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ने का लक्ष्य रखें। चौथा नियम, इनाम को संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग, जैसे पढ़ाई पूरी होने पर कोई मनपसंद चीज करें। बुरी आदतें छोड़ने के लिए संकेत को अदृश्य बनाएं, मेक इट इनविजिबल, जैसे सोशल मीडिया से बचने के लिए फोन से नोटिफिकेशन हटाएं। लालसा को नीरस बनाएं, मेक इट अनअट्रैक्टिव, जैसे फास्ट फूड छोड़ने के लिए उसके नुकसान समझें। प्रतिक्रिया को कठिन बनाएं, मेक इट डिफिकल्ट, जैसे सोशल मीडिया की समय सीमा सेट करें। इनाम को असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग, जैसे अपने लक्ष्य को पब्लिकली घोषित करें ताकि दबाव बना रहे। जब भी आप कोई आदत सुधारना चाहें तो खुद से ये 4 सवाल पूछें। मैं इसे स्पष्ट कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे आकर्षक कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ? मैं इसे संतुष्टिदायक कैसे बना सकता हूँ? अच्छी आदत डालने और बुरी आदत को छोड़ने की यह कुंजी है। इसे समझकर आप अच्छी आदतों को अपनाकर अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। आदतें हमारे जीवन को बनाती या बिगाड़ती हैं। सही रणनीति अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।